तुम दोनों की पहली लोड़ी है ना, तैयार है ना तुम दोनों? आपको क्या लगता है मैं मोम का पुतला हूं जो इतनी आसानी से गल जाऊंगा? आग पी हुई मेरे अंदर आग सबको जला के राख कर दूंगा। और आपको ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, इसकी जुबान से ना मेरी मां का नाम मत लेना। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूल जाऊंगा कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। हैप्पी लोरी आस्था। ओह, तुमने मौन व्रत रखा है, कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्योंकि मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। इतना गुस्सा? कम से कम आज के दिन तो अपना गुस्सा थोड़ा कम कर दो। आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन है। बड़ा दिन तुम्हारे लिए? कैसे? तुम्हें नहीं पता? जिनकी नई नई शादी होती है ना, उनके लिए पहली लोड़ी बहुत बड़ी होती है। मेरे लिए भी ये ना दिन बहुत बड़ा है। मेरी और रुद्र की पहली लोड़ी है ना। बस नायशा, बस बंद करो ये नाटक। कैसा नाटक? मैं सच कह रही हूँ, मेरी और रुद्र की ये पहली लोड़ी है आस्था। और तुमने सुना नहीं था कल ससुर जी बोल रहे थे इस घर में तुम्हारी पहली लोड़ी है। देखना, अब बहुत जल्द ना ससुर जी ये भी मान जाएंगे कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। और देखते ही देखते मैं ये सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर लूंगी। तुम्हें पैसे और प्रॉपर्टी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। कैसी लड़की हो तुम नायशा? जैसी हूँ तुमसे अच्छी हूँ। कम से कम अच्छी बहू बनने का नाटक तो नहीं करती। जी पापा जी, हाँ जी पापा जी। वैसे तुम्हारा ये ड्रामा ना ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत जल्द इस घर की सत्ता मेरे हाथ में आ जाएगी। और सत्ता आते ही सबसे पहले मैं तुम्हारी नौटंकी कंपनी को बंद करवाऊंगी और तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगी। मुझे इतना मजबूर मत करो कि मैं अभी जाके सबको तुम्हारी और रुद्र की सच्चाई बता दूं। हाँ तो बता दो, शुभ काम में देरी क्यों? फिर क्या होगा? फिर ससुर जी कहेंगे नायशा निकल जाओ इस घर से। और रुद्र कहेगा खुराना साहब, जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत नहीं, उस घर पे और उस घर में रहने वाले सभी लोगों पे मैं थूकता हूँ। मैं अपनी बीवी को लेके जा रहा हूँ। और रुद्र निकल जाएंगे इस घर से। फिर वो बुढ़ा अपनी छाती पीट पीट के रोएगा और कहेगा हो मुझसे ये क्या हो गया। पापा जी के बारे में तमीज से बात करो तुम नायशा। ओह, अभी तो तुम वो भारतीय नारी बनने का रोल प्ले कर रही हो ना, इसलिए तुम्हारे बुढ़े ससुर जी को तो कोई बुढ़ा बोल ही नहीं सकता। सॉरी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुमसे जितना दूर रहूं उतना ही अच्छा है। निशान, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हारा काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं है और तुमने ऑफिस जाना भी कम कर दिया है। क्यों ऐसा? हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं आजकल काम को लेकर काफी केयरलेस हो गया, लेकिन क्या करूं, काम में मेरा आजकल मन ही नहीं लगता। निशान, ये तो बहुत गलत बात है। वैसे तुम्हारा मन आजकल लगा कहाँ रहता है? तुम मन करता है कि हमेशा तुम्हें देखता रहूं, तुमसे बातें करता रहूं। यही सोचता रहता हूँ कि अगर तुम मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। रात को सोता भी हूँ ना तो यही सोचता हूँ कि कल तुमसे कब मुलाकात हो, और जागता भी तो यही सोचता हूँ कि कब जाकर तुमसे मिलूंगा। पता नहीं पैम मुझे क्या होता है, पर काम की कोई बात मेरे दिमाग में आती। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। निशान, तुम मेरे बारे में सोचते हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम करना भी तो जरूरी है ना। और प्यार में तो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, तो अगर तुम काम नहीं करोगे तो कैसे होगा? और अगर तुम्हारा काम खराब हो जाएगा तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा ना कि मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है। कैसे बातें कर रही हो? आज तक हमेशा तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया, और देखो ना आज भी तुम मुझे रास्ता दिखा रही हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने दिल को काबू में कर सकूं, काम में ध्यान दे सकूं। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे निशान, तुम आज शाम को आ रहे हो ना हमारे साथ लोहड़ी मनाने के लिए? आऊंगा ना,
क्यों नहीं आऊंगा? इसलिए तो अंकल जी के लिए मिठाई लेके गया था मैं, ताकि मुझे रात को कुछ बोले ना। पूरे 350 रुपए खर्चे थे मैंने उस पर। स्मार्ट है निशान, तुम तो काफी स्मार्ट हो। वैसे एक बात को, तुम्हारे पापा ना एक नंबर के खड़ूस हैं, बिल्कुल चैन नहीं होगा, कुछ ना कुछ उंगली ना करनी रहती है बुड्ढे को। ओए, तुमने मेरे पापा जी को बुढ़ा कहा? मैंने कब कहा? मैंने कभी बुढ़ा ही नहीं कहा। तो क्या मेरे कान बज रहे थे? निशान तुम झूठ मत बोलो, तुमने अभी मेरे पापा जी को बुढ़ा कहा। अच्छा ठीक है, बुढ़ा बुढ़ा मुंह से निकल गया होगा, लेकिन अब बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आज के बाद अगर तुमने मेरे पापा जी को बुढ़ा कहा ना, तो मैं तुम्हारा खून भी जाऊंगी। जा रही हूँ मैं। अरे कहाँ जा रही हो? मुझे बात नहीं करनी तुम्हारे साथ। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मान जाओ। क्यों? तुमने मेरे पापा जी को बुढ़ा कैसे कहा? कैसे कह सकते हो तुम? I hate you, निशान। अरे मैंने जानबूझ के नहीं बोला, मैंने गलती से मुंह से निकल गया। वापस नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा पापा, नहीं बोलूंगा। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। आइसक्रीम खिलाओगे? खिलाऊंगा ना। क्यूट हो तुम। आओ। हैप्पी लोहड़ी करण। अरे सुबह तो विश किया था, फिर से क्यों? मैं सोच रही हूँ आज आपको ज्यादा से ज्यादा बार विश करूं। आफ्टर ऑल एज अ यंग मैन आपकी लास्ट लोहड़ी जो है। लास्ट लोहड़ी है मतलब? हाँ, क्योंकि बेबी आने के बाद तो आप बुढ़े हो जाओगे ना। अच्छा, करण खुराना और बुड्ढा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा, एवर ग्रीन, एवर हैंडसम, एवर स्मार्ट। रहने दीजिए करण, आप दुनिया के पहले इंसान नहीं है। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, हर इंसान को ऐसे ही लगता है कि मेरी जवानी तो खत्म ही नहीं हुई। यार कमाल है, तुम क्यों मुझे बुड्ढा बनाने पे तुली हुई हो? मैं कोई बुड्ढा नहीं होने वाला, वो भी इतनी जल्दी। मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा। और हाँ, मैं चाहूँ ना आज भी एक साथ 100 पुशअप मार सकता हूँ, समझी तुम? 100 पुशअप, 10 पुशअप्स मार लो ना तो भी बहुत बड़ी बात है। यार अब तुम ये छोटे मोटे चैलेंज मत दिया करो। अब तुम किसी हाथी को कहोगी कि चींटी को उठा के दिखाओ, तब तुम उसकी ताकत को मानोगी, तो उसे कैसा लगेगा? अब इस तरह की बात करके ना तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। 10 पुशअप्स के नाम पे ही आपका ड्रामा शुरू हो गया। हालत खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अभी तुम्हें करके दिखाता हूँ, देखना जब हीमैन पुशअप मारता है ना तो कैसा लगता है। ठीक है, तो फिर दिखाइए, मैं रेडी हूँ। चलिए। ठीक है, रेडी? रेडी। ओके। 1 2 3 रहने दीजिए करण, नहीं रहने दीजिए, आपसे नहीं होने वाला है। 3 में ही हालत खराब हो गई आपकी। ऐसा कुछ नहीं हंसता, देखो अगर मैं चाहूँ ना तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो क्या है ना, आज मेरा मन नहीं है, इसलिए मैं कर नहीं रहा। आखिर मूड भी तो कोई चीज होती है ना। चलो छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। अरे हाँ, आज रात को हम दोनों डांस करेंगे। ये करण, ये पंजाबी डांस बहुत मुश्किल होता है, मुझसे नहीं होगा। अरे कैसी बातें कर रही हो, पंजाबी डांस करना ना बहुत इजी होता है। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ठीक है। देखो, पहले फर्स्ट स्टेप, एक हाथ को रखो कमर पे, एक हाथ को रखो ऊपर, और ये बस टांग उठा के ओ बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले। अब दूसरा स्टेप फॉलो करो। ओके। अब गोल गोल घूमना है। हाँ? ऐसे करके, ऐसे ऐसे? ऐसे ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले बल्ले। वेरी गुड, देखा कितना आसानी से तुमने कर लिया। अब एक काम करते हैं, सारे स्टेप्स को एक साथ करते हैं। चलो, स्टेप नंबर 1, बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले। नाउ चेंज, बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले। ओके, बस। क्या हुआ, थक गई क्या? आप भूल गए, बेबी का भी तो ख्याल रखना है मुझे। बेबी के साथ मैं इतना डांस कैसे कर सकती हूँ, इतना काफी है। ठीक है, हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी वंस अगेन करण। पापा जी चलिए, सब कुछ रेडी हो चुका है और लकड़ियां भी लग चुकी है, चलिए। चलते हैं यार, इतनी भी क्या जल्दी है।
क्या पापा जी? हाँ निशान, हाँ सब तैयारी हो चुकी है। हाँ बस तुम जल्दी आ जाओ। ओके बाय। निशांत का फोन था ना, वो यहाँ क्यों आ रहा है? क्यों आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? पापा जी आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है उस बेचारे से? बेचारे से? वो कोई बेचारा नहीं है, दिखता सिर्फ सीधा साधा है, सीधा साधा है नहीं असल में। ऐसा कौन सा टेढ़ा काम कर दिया उसने? टेढ़ा काम? अब तू पूछ रही है तो मैं बता रहा हूँ, वैसे बताता नहीं। हाँ ये मैं मानता हूँ, वो मेरे लिए मिठाई लाया था, पर दी किसके सामने? डॉली जी के सामने। उसे पता था डॉली जी मुझे मिठाई खाने नहीं देंगी। अब ऐसा काम कोई सीधा साधा आदमी करता है क्या? पापा जी आप बिना कुछ भी बोलते हो। अरे क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? अजीब बातें कर रही है। पापा जी चलिए, लोहड़ी जलाने का टाइम हो गया है। चलते हैं पुत्र। डॉली जी कह रही थी उन्हें कुछ काम था, बस आती होंगी। आज डांस में मजा आ जाएगा। डैड, आप ना ये ऐसे ऐसे करके डांस मत कीजिएगा, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। ओ हेलो, मैं लोगों को दिखाने के लिए ऐसे ऐसे करके नहीं नाचता हूँ, अपनी खुशी के लिए नाचता हूँ। और एक बात सुन ले पुत्र, जो लोगों की ज्यादा परवाह करते हैं ना, वो अपनी खुशी के बीच में भी कॉमा फुल स्टॉप ढूंढते रहते हैं। अरे हंसो तो खुल के हंसो, और खुशी मनाओ तो दिल से मनाओ, लगे कि खुशी मनाई जा रही है, हंसा जा रहा है। क्या बातें कर रहा है यार? अरे अच्छा वो रुद्र आ गया, बस लोहड़ी जलाने का टाइम हो ही गया है, हम लोग निकलने वाले थे। तू भी जल्दी तैयार होके आ जा। मैंने आपसे कहा था ना मुझे नहीं आना। देख पुत्र, त्योहार में जब पूरा परिवार एक साथ होकर मनाता है ना, तभी त्योहार का मजा आता है। हाँ तो है ना आपका पूरा परिवार आपके साथ, मनाइए लोहड़ी, लीजिए मजे। क्यों खामखा मुझे साथ में बुलाकर अपने रंग में ढंग डालना चाहते हैं? पुत्र आज के दिन तो ऐसी उल्टी बात मत कर। रहने दीजिए डैड, खुशी के मौके पे ऐसे लोग ना ही आए तो ही अच्छा है। देख लिया खुराना साहब, छोटे ने कितनी बड़ी बात कह दी। मेरे जैसे लोग खुशियों में ना ही शामिल हो तो अच्छा है। और वैसे भी इतने बरसों से आपने इतने त्योहार मनाए हैं, कभी आपको मेरी कमी महसूस नहीं हुई, फिर आज कैसे? देख क्या रहे हैं खुराना साहब, जाइए अपने बेटे के साथ लोहड़ी मनाइए। आपकी लोहड़ी आपको मुबारक। मेरी बात तो सुन रुद्र। मुझे नहीं सुननी आपकी बात, मैं जा रहा हूं अपने कमरे में, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। वीर जी लोग सब लोहड़ी मनाने जा रहे हैं, आप भी चलिए ना प्लीज वीर जी। मैम मैं पहले से ही बहुत जला हुआ, मेरे अंदर एक लोहड़ी हमेशा से जलती रहती है। ये बाहर की लोहड़ी तुम लोग जलाओ, मुझे अपनी लोहड़ी जलाने दो। वीर जी आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वीर जी ये तो खुशी का मौका है ना, और इस खुशी के मौके पे जब पूरा परिवार साथ में होता है तो खुशी कई गुना बढ़ जाती है। चलिए। तो है ना पूरा परिवार तुम्हारे साथ, जाके मनाओ खुशियां, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? क्योंकि आप भी इसी परिवार का हिस्सा है, और आपके बिना परिवार पूरा कैसे हो सकता है। चलिए। मैम मैं अपने आप को इस परिवार का हिस्सा नहीं मानता, यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है। मैं अकेला था, अकेला हूँ और अकेला रहूंगा। प्लीज जाओ यहाँ से। बोल लिया आपने। अगर आप भूल गए होंगे वीर जी तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि मैंने आपको राखी बांधी थी, बहन हूं मैं आपकी। तो अब ऐसा कैसे कह सकते हो कि आपका कोई नहीं है? आप मेरे अच्छे वीर जी हो ना, और मैं जानती हूँ कि आपको मेरा ख्याल है। फिर भी पता नहीं क्यों आप बार बार वही पुराना राग अलापने लग जाते हैं कि कोई नहीं है मेरा, मेरे भीतर आग जल रही है। वीर जी ये आपके भीतर जो आग जल रही है ना, उसे आप बुझा दीजिए। जो हो गया उसे भूल जाइए। चलिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चाहे तुम कुछ भी कह लो, मैं अपने आप को इस परिवार का हिस्सा नहीं मानता, इसलिए इस परिवार के साथ त्योहार नहीं मनाऊंगा। तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, जाओ यहाँ से, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी एक फैसला करती हूँ।
कि जब तक आप नहीं आएंगे हम लोहड़ी नहीं जलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जाओ, जाकर देखो, वहां खुराना साहब तैयार खड़े होंगे अपने पूरे परिवार के साथ लोहड़ी जलाने के लिए। अच्छा, मतलब तब से मैं जो आपको कह रही हूँ वो बस मैं ऐवी कह रही हूँ। ठीक है, तो अब जब तक आप नहीं आओगे ना तब तक हम लोहड़ी नहीं जलाएंगे। पापा जी, हाँ जी। सब सही है? वाओ, ये सब तुमने किया? वेरी। चलिए ना डैड, लोहड़ी जलाते हैं। ओके। वीर जी, रुद्रवीर जी का वेट कर लेते हैं ना? पुत्र वो नहीं आएगा। पापा जी वो जरूर आएंगे। रहने दीजिए ना डैड, वैसे भी आज के दिन वो ना ही आए तो ही अच्छा। वीर जी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना? डैड आप खामखा इसकी बातों में आ रहे हैं, आप लोहड़ी जलाएंगे। चलिए ना डैड। पापा जी, रुद्रवीर जी आ रहे हैं। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। तुम सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जलाइए खुराना साहब। एक मिनट और रुद्र, ये तुम्हारी पहली लोहड़ी है, परिक्रमा करो अपनी बीवी के साथ। अकेले नहीं बेटा, आशा आओ। मैं इन रिवाजों में यकीन नहीं करती। क्या हुआ नायशा? तुम्हारी शादी हुई है ना रुद्र से? तो परिक्रमा तो लेनी ही होगी। नायशा, ये रिवाज हमारे संस्कार है और इन्हीं रिवाजों की वजह से तुम इस घर में आओ। नायशा, आइए डॉली जी। आइए डॉली जी, परिक्रमा लेते हुए डालते हैं।
आओ बेटा। बोलो लोड़ी माता की जय बोलो लोड़ी माता की जय। डॉली जी बहुओं को गिफ्ट नहीं देंगी? आस्था, लोड़ी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू मम्मी जी, आपको भी। और नायशा, ये तुम्हारी। पापा जी मेरे लिए, मुझे भी लोई चाहिए। हर बार पैसे मांगती है ये। रुको, पहले घर का बड़ा बेटा और उधर। हैप्पी लोहड़ी। आजा कर। हैप्पी लोहड़ी। आपको भी जिंदा आजा। हैप्पी लोई पापा जी। पापा जी निशान। इसे भी देना पड़ेगा। हाँ आजा। हैप्पी जिंदा रहे। सारे रिवाज हो गए, गिफ्ट बढ़ गई, लोई मिल गई, लोई माता जल गई। एक और चीज बची है। क्या? हैप्पी लोहड़ी माँ।